ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मधुर महावाक्य अनमोल हैं, इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन हम करें। और इसके लिए जो हमें साधारण सा एक छोटा सा काम करना है वो ये कि अपनी दिनचर्या में कोई एक समय निर्धारित करना है और उस समय पर उस किसी एक विशेष स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और उस मुरली का अध्ययन स्वयं से एक बार कम से कम ज़रूर से ज़रूर करना ही है। और जब हम इसका अध्ययन करने लगते हैं, इसके शब्द व शब्द गहराई में उतरने लगते हैं, तो बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं, क्योंकि ये मुरली बाबा के दिल की बात है जो बाबा मुझसे कहते हैं। और इसके लिए जो अलौकिक रीति से हमें ये करना है कि अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। और उसका सबसे सरल सहज साधन है कि मैं आत्मा अपने इस देह भान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने मन को लेकर, जो हमारा मन इधर उधर भटकता है ना, उसी मन को लेकर के पहुंचना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां बाबा ने साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया और हमें ये मुरली सुनाई। तो सुनाई कभी पहले थी, इसलिए आज वो लिखित में हमारे साथ पहुंचा है। लेकिन आज जब हम आत्माभिमानी स्थिति में इसका अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और इसका अनुभव हम जब रोज़ बाबा से मिलते हैं, रोज़ बाबा से बात मुलाकात होने लगती है ना, तो एक अलग ही प्रगाढ़ सा रिश्ता बन जाता है। और उसी का ये परिचायक है कि जैसे ही उस स्थान पर मैं आत्मा वहाँ पहुँचता हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास करने लगता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं और एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार हो जाता है जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। बड़े फुर्सत से मैं अपने दिल की बात कहता हूँ और बाबा अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आए हैं सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। एकदम सच्चे पंडा हैं जो हमें पूरी यात्रा सिखला रहे हैं। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। और पवित्रता को धारण कैसे करना है? याद से। और कहते हैं याद करते जाओ, पवित्र बनते जाओ। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कोई एक बात है जिस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, बाकी और किसी भी बात में हमें किसी भी अज्ञानी आत्माओं से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। उत्तर बदला देते हैं मेरे बाबा कि तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आत्मा है तो उस आत्मा के पिता को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, यही मन में एक फिक्र होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। इस बात के मुझे कितना भूल जाता हूँ, बार बार इसको याद रखना है, बस यही एक सजगता। बाकी और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाबा का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। जब रचता पिता को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। हाँ जी बाबा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चे पंडे, और हम उनके बच्चे हैं जो वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। सच्चे पंडे के सच्चे बच्चे हैं तो तीर्थ पर जाएंगे ना।
तो ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगाते हैं, कोई विशेष तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं, और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ कभी भी कोई भी जा सकते हैं। तो ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। तो इस यात्रा पर पहले कोई कहीं कभी नहीं जा सकता। जब बाबा स्वयं आएंगे तभी जाएंगे। तो वो आते हैं कल्प कल्प के संगम पर, कल्प के संगम पर आते हैं बाबा। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं? पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं। मनसा संकल्प भल आए। बाबा कहते हैं मनसा में संकल्प में भल आ सकता है, मुख्य है ही विकार की बात। तो उसी को तो पूरा समाप्त करना है ना। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो, तुम अपनी यात्रा करो ना। यहाँ सब अपना अपना यात्रा कर रहे हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना पुरुषार्थ है। जैसे लौकिक रीति की पढ़ाई में होता है ना, कोई बच्चा उसी स्कूल में उसी जगह पढ़ के उतना ही में टॉप ला रहा है, टॉप हो जा रहा है, और कोई फेल हो जा रहा है। तो अपना अपना पढ़ाई है, पढ़ाई जो जैसा करे। तो इसलिए ये नहीं आंकना है कि अरे कोई इतना नहीं कर पाया, कोई उतना नहीं कर पाया, तो हाँ इस सब में तो ऐसा ही होता है। सबकी भीड़ में यहाँ हमें देखना नहीं है। बाबा कहते हैं उससे तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा। तुम भी यात्री बनो, यात्रा करो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब बातों में उलझना नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गए तो ब्राह्मण नहीं ठहरे। बाबा कहते हैं विकारी काम कर दिए ना तो फिर वो ब्राह्मण का उनका जो एक पद मिला हुआ है ना बाबा का, वो बाबा कहते हैं खत्म। फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? अब कौन कब कहाँ गिर रहा है, कौन कौन हो रहा है, तो बाबा को तो पता चल रहा है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे में इन सब कारणों से उलझना हमें नहीं है। इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। तो यहाँ हमें हमेशा मुख मीठा रखना है। तो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखनी है, बोलनी है, सोचनी है। यहाँ हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो यहाँ बाबा की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। और याद करने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है पवित्रता। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वो ब्राह्मण ही नहीं रहे। जो अपवित्रता में चले गए ना, बाबा कहते वो ब्राह्मण का उनको वो ब्राह्मण से ही निकल गए, वो शूद्र हो गए। तो वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे और कितना ऊपर नीचे होते रहता है। तो सबको बाबा बोलते हैं तुम कितना सुनाते रहे, ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। आपको मैंने ये सूचना दे दी। जहाँ तक अपने मेरा शक्ति होगी, पुरुषार्थ होगा, सहयोग की शक्ति से हम आपको सहयोग कर पाएंगे। लेकिन उलझना मुझे नहीं है, वो उसको सहयोग के चक्कर में हम उलझ ना जाए। इन सब बातों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये ओ ना रखो। मेरा विकर्म बाबा की याद से समाप्त होगा, मतलब अपने संपूर्ण स्थिति में हम आते चले जाएंगे ना, विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, प्रश्नों का तो बाढ़ आ जाएगा। इसलिए उस सब में उलझना हमें नहीं है। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनमें हम ना सजगता रखनी है, सतर्कता रखनी है कि कैसे एक बात से सब बातों को हम समेट के एक तरफ ले आए। एक एक सवाल का सोचेंगे कि हम जवाब देते जाए ना तो सवालों का आडंबर है, और वो सवाल फिर एक तरह से कहें ना तो वो लाइन से बेलाइन होने लगता है। तो इसलिए उस समय हमें जाना, बाबा कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने।
जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो। कैसे बनना है ये युक्ति पूछो, ये पुरुषार्थ की चीज़ें पूछो। बाबा कहते हैं वो सब बताओ, बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। तो जब अपना अपना पुरुषार्थ के स्तर पर बता सकते हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। सबसे पहले तो जहाँ निश्चय में कमी होती है, ब्रह्म कुमार का समर्थन है, वहाँ धड़ाधड़ गिरते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। तीर्थ पर गए और शराब बीड़ी सब कर रहे हैं तो छिपा कर भी पीते हैं। कर ही क्या सकते। बाबा कहते हैं छुपा कर पी ही लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, छुपा रहे कर रहे हैं। बहुत हैं जो सच बोलते हैं, छिपाते रहते हैं, और कुछ है जो बता देते हैं, और कुछ है कि छिपा के रखते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाबा का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब बाबा को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। जब तक बाबा का परिचय ना मिले ना, बाकी प्रश्नों का बाबा कहते हैं कोई फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते हैं। 1000-2000 आते हैं तो 1-2 आत्मा ऐसी होती है जिनको फिर आगे समझने का रुचि होता है, वो आगे आते हैं। फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है और वो पढ़ाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वो जो कभी शूद्र ना बने। एक बार जिसने ब्राह्मण का पद ले लिया, बाबा को पहचान लिया, वो फिर दोबारा विकार में ना जाए, तो बाबा कहते हैं वो हुए सच्चे ब्राह्मण। ऐसे बाबा कहते हैं पत्ते तो बहुत झड़ते रहते हैं, कितनों को गिनते रहेंगे, तो जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए, वो अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। अंत में जो अवस्था होनी है ना, बाबा कहते हैं अभी वो ऐसी अवस्था किसी की नहीं है कि मन में भी एक संकल्प भी विकारी न आए। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है, सबसे ज़्यादा उसमें जो विकार में आगे आगे दौड़ता है वो होता है आँखें। आँखों के माध्यम से ही सारा विकार की शुरुआत ज़्यादातर होती है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा किरदार निभाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो वृक्ष बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में ज़्यादा जाओ ही नहीं, बोलो हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बेहद के पिता आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं, उसको ही दुनिया कहा जाता है। और कहते हैं वहाँ सुख ही सुख होगा जहाँ पर दैवी मनुष्य रहेंगे, नई दुनिया उसी को कहेंगे। तो निराकारी दुनिया में आत्माएं हैं ना, तो लौकिक दुनिया में तो ये यही धरती होगी, बस इसका पूरा सतो प्रधान हो जाएगा। और बाकी जो निराकारी दुनिया है वहाँ तो सिर्फ आत्माएं होती है ना, वहाँ शरीर तो होता नहीं है। तो ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है, ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। बाबा कहते हैं एकदम से पहले सबसे पहले ये नहीं समझा देना है, पहले तो समझाना है बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के।
ये है नई रचना, बाबा पढ़ा रहे हैं, ये समझ बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, कोई बहुत भारी बात तो नहीं है ये, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती। विकारों के अधीन हम होते हैं और कर्म करते हैं तो विकर्म हो गया। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वो सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत समय लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं, तो पहले अपने बाबा को याद करो। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब हम ऐसे व्यर्थ के सवालों में उलझते हैं ना, तो क्या होता है, खुद भी विकार की चीज़ें हमारे में सक्रिय होने लगती है और हम हार खा जाते हैं। युद्ध के मैदान में बाबा कहते हैं हार खा जाते हैं। तो इन प्रश्नों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए उनसे दूर हो जाओ। पहले अपने बाबा को याद करो, अपने पिता की याद में, बाबा की याद में रहेंगे। अपनी स्थिति को, ध्यान हमेशा पहले अपनी स्थिति पर रखनी है, प्रश्नों का उत्तर उसके बाद देंगे। तो हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये वही लड़ाई है। बाबा एक हैं, श्री कृष्ण को पिता नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाले बाबा हैं। तो गलत जो है उसको सही करने वाले बाबा हैं, तब तो उनको ट्रुथ यानी सत्य कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डायनेस्टी, एकदम साम्राज्य है, स्वर्णिम साम्राज्य। तो रावण राज्य में है फिर आसुरी साम्राज्य। तो संगम युग क्लियर कर दिखाना है, संगम युग को एकदम स्पष्ट समझाना है। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है, लौकिक तौर पर तो कोई लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। ये सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु। बाबा कहते हैं वास्तव में ये हमारा जो विकारों से है ना, वो लड़ाई नहीं है, बस हमारी अवस्था हमें वापस याद आनी है और वो स्वतः छूटता चला जाएगा। बस इस भान में हमें आ जाना, इस बात का इस फॉर्मूला के रूप में इसको लेना है कि हमारी स्थिति जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी ना, विकार छूटते जाएंगे। विकारों से हमें युद्ध करना नहीं पड़ेगा, युद्ध वाली स्थिति तक हम जाएं ही ना, इसका हमें ध्यान रखना, ओना रखना है। हर परिस्थिति को आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर पार करना है। तो इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो काम जीत जगत जीत, एकदम बाबा का ये पेटेंट है। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो है गुप्त बात, हमारा इनाम हमें स्वर्ग में मिलेगा, वर्तमान में भी मिलता है, जिसको बाबा प्रत्यक्ष फल कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थीं, अभी पवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, उन सवालों में उलझना नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाबा का मैसेज देते हैं कि बाबा को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली बात की बाबा को जानो, बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, वो कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो ज्ञानवान है ना, तो भगवान को कोई किताब पढ़ना है क्या? बाकी दुनिया में जो भी है ना, वो किताब पढ़ के ही उसी को और अधिक विस्तार और अपना बुद्धि लगा के उसको समझा सकते हैं। लेकिन बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई किताब शास्त्र वेद में है ही नहीं।
उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो भगवान है ना वो, तो उनको तो सब कुछ ज्ञान रहेगा ना। वो कुछ पढ़े हैं क्या, उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया है? नहीं बाबा, वो तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाबा कहते हैं मेरा किरदार है तुमको ज्ञान समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, कोई थोड़ी बता पाएगा। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता एक ही बाबा है। विश्व का इतिहास जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर, सारा मदार बाबा की याद में रहने पर है। कितना ज़्यादा हम बाबा की याद में रहते हैं। और जिसका इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि रहने का अर्थ है कि हम कितना, हमारे से बाबा कितना झलकते हैं। अभिप्राय है कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आते जाते ही हैं, हम उन परिस्थितियों पर कैसे अपना रिएक्शंस देते हैं। अगर पुराने संस्कारों के अनुसार दे रहे हैं तो मतलब हम बाबा की याद में नहीं हैं, और अगर हम बाबा की याद में हैं तो बाबा के स्थिति, बाबा के स्वरूप अनुसार हम उसी अनुसार हम प्रतिक्रियाएं देंगे, और हमारी प्रतिक्रिया से विकर्म वहीं के वहीं विनाश हो जाते हैं। कितना भी बड़ा बड़ा विकर्म आ जाए वही भस्म हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। तो बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाबा का कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर किरदार निभाते निभाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वहीं दैवी राज्य पाना है, वहीं दैवी किरदार निभाना है। तो तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लें तो समझ सकते हैं। बाबा कहते सवेरे उठ के मंथन करेंगे ना तो और बातें स्पष्ट होंगी। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते हैं, उनको मंथन की ज़रूरत ही क्या है। तो वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो, कल्प पहले मुआफी, जो समझाया था वही समझाया। हम विकारों में उलझे हुए ना, तो विकारों से निकलने के लिए ज्ञान का कदम के साथ साथ याद का कदम हमें बढ़ाना होता है, और इसके लिए बढ़ाने का जो ये शक्ति है ये मंथन से आता है। बाबा कहते हैं मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। और जितना ज़्यादा हम खुद के लिए मंथन करते हैं ना, उतना ही हम दूसरों को समझाने में भी और अच्छे से समझा पाते हैं। तो ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। तो मूल बात कोई से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, जो शास्त्रवादी होते हैं ना आपस में, उसको कहते हैं शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ वगैरह में हमें बाबा कहते हैं उलझना नहीं है, तुमको आर्ग्यू वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। बाबा कहते हैं एक बात को समझाओ ना, बाबा का परिचय दो, अपना पैगाम सिर्फ आत्माओं को देना है, उलझना बिल्कुल नहीं है। पहले पहले ये सबक पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। बाबा कहते हैं इस बात को ना सबसे अंत में रखते हैं। हाँ ठीक है, भगवान पढ़ाते हैं, इसको बाद में देखें, पहले क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोले, ये बोले वो बोले, उसमें उलझने लगते हैं। बाबा कहते हैं उसी से निश्चय कम हो जाता है, पीछे कर देती है इस बात को, तो संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं, और बात बिल्कुल इसके ठीक विपरीत है। जितना ज़्यादा निश्चय बुद्धि होगा उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। सिर्फ कह देते बात ठीक है, पहले पहले मुख्य बात ही ये है, रचता पिता को समझो फिर रचना का राज समझना।
मुख्य बात, गीता का भगवान कौन? तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाबा ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाबा और रचना की पहचान मिलती है। पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ तो बादशाही है ही। बाबा कहते हैं अल्फ पर पक्का हो जाएगा ना तो बादशाही तो स्वाभाविक रूप से मिलेगी ना। तो बाबा से ही वर्षा मिलता है। बाबा को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, तो ये बड़ी महीन बातें हैं, एकदम दूध जैसा अमृत मिलता है। तो जल्दी कोई समझ ना सके। ये बाबा की जो गुह्य बातें होती है ना, जब हम जैसे जैसे स्पष्ट होने लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। ज्ञान का बात भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा है, बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो समझ बुद्धि में रखनी है। ज्ञान को लगातार बुद्धि में एकदम आगे रखना है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। हर कर्म जो हम आदत अनुसार कर रहे हैं ना, उस पर बुद्धि में सजगता आ जाएगी कि ये कर्म तो हम बाबा के याद में वही हुआ, बाबा की याद में रहेंगे तो वो कर्म नहीं करेंगे, वो वचन नहीं वैसे बोलेंगे, ना वैसे ही मनसा में संकल्प लाएंगे। तो इससे हम सुधरते जाएंगे ना, और विकर्म विनाश होते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। तो ध्यान हमेशा अपनी मंजिल पर रखना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले शक्तिवान भव। जी, बाबा कहते हैं कारण को हमेशा निवारण में बदल दो, तो चिंता और भय से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और चिंता से भय से मुक्त होने वाला कौन हो गया? शक्तिमान, शक्तिमान। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो है ही। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं, है ही। दुख के साथ साथ अशांति का भी ये सब कारण बनता है। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न सर्वशक्तिमान बच्चे, दुख के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है ना, न कि डराने। बाबा कहते हैं कोई भी समस्या आता है ना, तो उसको हमारा देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए? खेल की तरह। एक खेल हुआ, अरे एक मैच है, चलो मैच खेलते हैं। और जिसमें हमको मालूम है कि हम मतलब एक तरफ से सचिन खड़ा है और एक तरफ से एकदम गली का बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही देखना है। उस नज़र से हमें उसको सामना करना है, खेल की तरह देखना है। हर समस्या, हर कारण का निवारण, तो भय चिंता से मुक्त। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। हाँ जी बाबा, वृत्ति जितना श्रेष्ठ, प्रवृत्ति तो श्रेष्ठ होगा ही। और इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद
यूँ तो बाबा ने ये साकार मुरलियाँ चलाई थी, लेकिन हमने इसे अव्यक्त स्वरूप में चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन किया ना, तो ऐसे ही चैतन्य उपस्थिति के साथ बाबा ने एक इशारा दिया है कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो योग को ज्वाला रूप बनाना, और इसमें बाबा ने स्पष्टता से कहा था कि वास्तव में हमें शीतलता देता है। जो पाप अग्नि में हम जल रहे हैं ना, उससे हमें शीतलता देता है। आज के लिए ऐसे ही कुछ स्पष्टता करते हुए बाबा बतलाते हैं कि समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रुरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अपने ज्वालामुखी स्वरूप को उभारना है, ऐसा करना है ना कि छोटी छोटी बातों को तो अब मतलब देखना ही ना। बाबा कहते हैं अब समय, अब इस बार की अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा ना, बस जल्दी करो, अब समय बहुत निकट आ चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब छोटी चीज़ों को छोड़ दो, तुम आगे अगला कदम बढ़ा दो। छोटी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, हमारी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों में जो हम देख रहे थे, छोटा छोटा भी बहुत सारा बचा हुआ रह गया है। बाबा ने कहा कि अब सबको पार करो, अब तुम अगला कदम बढ़ा दो, अब छोटी छोटी चीज़ों में उलझे मत रहो। तो ऐसे छोटी छोटी उलझनों से पार होते हुए, और ये छोटी छोटी उलझनें, छोटी बातें, ये सब कहाँ आती हैं? हमारे इस लौकिक किरदार में ना। तो हमें अभ्यास करना है कि कैसे अपनी अवस्था को ऊपर रखते हुए हर परिस्थिति पर अपना प्रतिक्रिया ऐसे देना है कि हमारे सामने हर परिस्थिति बिल्कुल छोटी नज़र आए। अब हमें कोई भी परिस्थिति बड़ी नज़र ना आए। बाबा ने कहा ना, हर समस्या हमें एक खेल नज़र आए। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना रखते हुए, ढेर सारी शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।